गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उपासना शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद उपासना शर्मा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल पर संगीत विषय की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी, एसटेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ईएमआरएस, केवीएस, डीट्रिपलएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इस चैनल पर जरूर विजिट करिए। इस चैनल पर आपको रिकॉर्डेड कक्षा मिल रही है जिसमें सभी टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको लाइव क्लास कराई जा रही है, लाइव क्लास में एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हर संडे आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो पूरा फुल तैयारी आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और हम 100% गारंटी देते हैं बच्चों, अगर आप तीनों चीजें ज्वाइन करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में बच्चों आज हम करने वाले हैं म्यूजिक फ्री क्लास 54 क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल म्यूजिक कॉम्पिटिटिव रिकॉर्डेड क्लासेस के नाम से, आप उसको देख लीजिएगा। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं तराना। आप सभी जानते होंगे कि तराना जो है एक प्रकार की बच्चों गायन शैली है। जिस प्रकार हम वर्तमान समय में ख्याल गायकी प्रचलित है, ख्याल की तरह की ये बच्चों एक गायकी है। कहा जाता है कि तराने का जो रचना की है, तराने का जो आविष्कार किया है वो अमीर खुसरो जी ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो जी। तो तराना क्या है बच्चों? ये ख्याल जैसी ही गायकी है, ख्याल की तरह ये गायकी होती है, या कह सकते हैं एक प्रकार की ख्याल की तरह ये गायन शैली है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति की है, मुख्य चीजें इसमें कराऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसकी उत्पत्ति बच्चों अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो जी ने की थी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बस अधिकतर यही पूछा जाता है कि तराने की उत्पत्ति किसने की है। तो तराने की उत्पत्ति बच्चों अमीर खुसरो जी ने की है। अब तराना क्या है? एक प्रकार की तराना एक प्रकार की गायन शैली है। तो बच्चों इस गायन शैली में इसमें गीत के ऐसे बोल का, गीत में या कह सकते हैं गीत में ऐसे बोलों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे बोलों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है ना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है ना, या जो निरर्थक होते हैं। निरर्थक ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी गायन शैली है जिसमें जो शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, या वो निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? तराना गायन शैली। तराना गायन शैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि तना है ना, देरे, तोम है ना, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। आपने तराना एक कहीं ना कहीं जो गायन के बच्चे उन्होंने सीखा ही होगा, लेकिन वादन के बच्चों को थोड़ी ये चीजें नहीं लग रही होंगी। वादन नृत्य के जो बच्चे हैं, तो इस तरह की इसमें क्या किए जाते हैं प्रयोग? निरर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम ख्याल की बात करें, ध्रुपद की बात करें, धमार की बात करें, तो सभी में कोई ना कोई इस तरह के शब्द होते हैं जो हमें समझ में आते हैं कि किसी की गाथा गा रहे हैं, है ना, या किसी की होरी, जैसे हम धमार गा रहे हैं तो होरी का वर्णन हो रहा है, ध्रुपद गा रहे हैं राजा की प्रशंसाओं का वर्णन हो रहा है, या किसी देवता की स्तुति का वर्णन हो रहा है। अलग अलग जो हमारे ख्याल होते हैं, ध्रुपद होते हैं, सभी में क्या होता है? शब्दों का अर्थ लगता है कि हाँ भाई इनका शब्दों का ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन तराना में ऐसे नहीं है, तराने में शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें ताना, देरे, दीम दीम, तोम तोम, है ना, इस तरह के निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओदानी, तोने, तो इस तरह के अलग कुछ भी शब्द इसमें डाल दिए जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक हिस्ट्री देखने को आती है। कहा जाता है जो अमीर खुसरो जी थे, अमीर खुसरो जी जब हिंदुस्तान आए, है ना, हिंदुस्तान जब वो आए तो वो यहाँ की संस्कृत भाषा को देखकर घबरा गए, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा चलती थी, तो संस्कृत भाषा उन्हें आती नहीं थी। और वो कौन सी भाषा के विद्वान थे? अरबी भाषा के विद्वान थे। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस भाषा के विद्वान रहे थे अमीर खुसरो जी। ठीक है, संगीत का वो पूरा ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्हें क्या भाषा नहीं आती थी। जो हिंदुस्तान की भाषा उस समय चल रही थी, संस्कृत भाषा, उसको वो नहीं आता था उन्हें। तो उन्होंने क्या किया? अपने जो हिंदुस्तानी राग थे
इस तरह की नई शब्द बना बनाकर तरह तरह के रागों में उन्होंने रचना प्रारंभ कर दी, या कह सकते हैं जो चीजें उन्हें समझ में आई, यहाँ की थोड़े थोड़े शब्द समझ में आए और कुछ अपने शब्द मिलाकर के, अरबी भाषा के विद्वान थे वो, तो उन्होंने एक नई शैली बनाई और यही शैली आगे चल चलकर क्या बन गई, तराना के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये तराना इतना पॉपुलर हो गया कि सबको सुनने में अच्छा लगने लगा, और आजकल हम भी अगर इसको गाते हैं तो इसकी लय एक तो द्रुत होती है और गाते वक्त भी इसमें अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के जब ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने भाषा के किया तो उन्होंने इसलिए था क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान की भाषा संस्कृत भाषा नहीं आती थी, लेकिन ये तो अच्छी चीज बन गई और सबको ये पसंद आने लगी और ये एक नई गायन शैली के नाम से जाने लगी। वो क्या थी, तराना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसमें तराना में मुख्य आनंद जो है वो ताल का, राग का और लय का ही आनंद है। लय अगर इसकी हम धीमी कर देंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना द्रुत लय में। इसका तो कई बार पूछा भी जाता है कि तराना किस लय में गाया जाता है। तराना द्रुत लय की एक गायन शैली है। तो मुख्यतः इसमें बच्चों क्या प्रयोग किया जाता है, आपको समझ में आ गया। मुख्यतः इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये ख्याल की तरह की ही गायकी है और उसी तरह इसे 3 ताल में गाया जाता है ना। आपने हर राग में, बहुत से राग हैं जिनमें चंचल प्रकृति के राग जिसमें आप तराना गाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। ये तो हमने इसकी हिस्ट्री जान ली है ना। चलो थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, या ऐसे लिख लीजिए, तराने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ताना दे रे, ओदानी तेने आदि। ठीक है, ये चंचल प्रकृति के रागों में गाया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिए कि है किस रागों में गाए जाते हैं बच्चों, चंचल प्रकृति के राग में। चंचल प्रकृति के रागों में गाया जाता है बच्चों। इसके 2 भाग होते हैं, जिस प्रकार ख्याल के 2 भाग होते हैं उसी प्रकार तराने के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, स्थाई एंड अंतरा। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है किसी भी गायन शैली के कितने भाग होते हैं। जैसे ध्रुपद का हमने पढ़ाया, ध्रुपद के 4 भाग माने गए हैं। गाते तो हम 2 ही हैं लेकिन उसमें 4 भाग, संचारी और आभोग भी जुड़ा हुआ है। तो ध्रुपद की बच्चों गायन शैली की पूरी हमने वीडियो डाल दी है, उसको आप देख लीजिए। टप्पा की डाल दिए, ठुमरी की डाल दिए, तो इस तरह से आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, इसके 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। अब इसको प्राचीन काल में तराना को क्या कहा जाता था ये भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन कई बार आता है। प्राचीन काल में तराना को स्तोभ गान के नाम से जाना जाता है। स्तोभ गान आपने पढ़ा भी होगा और कई एग्जाम में भी आया है। स्तोभ गान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं कि जो भी वर्तमान समय में हमारी गायन शैली प्रचारित है वो सभी क्या होता है, प्राचीन की जो भी गायन शैली है उनका ही परिवर्तित रूप होता है ना। उनको ही उलट पुलट के थोड़ा सा उनमें मॉडिफाई चीज करके उनको ही मॉडिफाई करके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में राग गायन प्रचलित है ना, लेकिन प्राचीन के समय में क्या था, भरत के काल में जाति गायन प्रचलित था और जाति गायन से मिलती जुलती चीजें ही हमारे राग गायन में भी बहुत सारी मिलती हैं, है ना। जैसे जाति के भी 10 लक्षण होते थे, इसी तरह राग के भी 10 लक्षण होते हैं। अब जातियों के प्रकार होते थे शुद्धा जातियां, विकृता जातियां, उसी प्रकार स्वर के भी प्रकार है, शुद्ध और विकृत। तो वही मॉडिफाई होकर के और बहुत सारी जो हमारे प्राचीन समय में गीतियां भी होती थी, बेसरा गीति, शुद्धा गीति, भिन्ना गीति, इन सभी गीतियों का परिवर्तित रूप, हमारा सभी गीतियों का परिवर्तित रूप हमारी आजकल की गायन शैलियां हैं। जैसे कि बेसरा गीति से, प्राचीन जो बेसरा गीति थी उससे टप्पा गायकी का आविष्कार हुआ है, साधारण गीति से ख्याल का हुआ है। इसी तरह जो प्राचीन काल की हमारी जो भी चीजें थी, गायन शैलियां थी, उन्हें कहीं मॉडिफाई करके के आजकल की गायन शैलियां प्रचलित है। आप सभी जान ही गए होंगे ये सब चीजें। तो प्राचीन काल में बच्चों तराना को स्तोभ गान के नाम से जाना जाता था। ये नोट डाउन कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, और कर्नाटक संगीत में बच्चों तराना को क्या कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। कर्नाटक संगीत में तराना को तिल्लाना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तिल्लाना के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे भाई। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।
इस चैनल पर संगीत विषय की सभी परीक्षाओं की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है, तो आपका बिल्कुल बेनिफिट है। लाइव क्लासेस में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस सेट आपका बन जाएगा। हम जो भी टॉपिक करा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, उससे अलग भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना करके आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी उसमें लाइव में करा रहे हैं। तो लाइव हमारी 5:45 पर फिलहाल समय चल रहा है, और अगर आपको लाइव का समय जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा इतने बजे लाइव है। ठीक है बच्चों। तो प्राचीन काल में तराना को क्या कहा जाता था? स्तोभ गान कहा जाता था, और कर्नाटक संगीत में तरानों को तिल्लाने के नाम से ही जाना जाता है। बच्चों सभी जानते हैं कि तराने में लय का बहुत आनंद है, और लय इसकी कौन सी होती है? द्रुत लय। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी लय में तराना गाया जाता है? द्रुत लय। तराना के जो मुख्य गायक माने गए हैं बच्चों, कौन कौन से माने गए हैं? बहादुर हुसैन खां। कौन से? बहादुर हुसैन खां, नथु खां। ठीक है, लिख लीजिए, इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। निसार हुसैन खां, पंडित कृष्ण राव। ठीक है, पंडित कृष्ण राव जी, और विनायक राव पटवर्धन। विनायक राव पटवर्धन जी का नाम भी बहुत आता है तराने में। ठीक है, तो ये सभी तराने के फेमस गायक हैं, जिनसे पूछ भी लिया जाता है। निसार हुसैन खां किस गायन शैली को अधिकतर गाए जाते थे, या किसके लिए, किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारे तराने के विषय में आज पूरा बता दिया है। तो तराने से संबंधित क्वेश्चन इस तरह के ही बनते हैं। आपको तराना समझ में आ गया, इसकी उत्पत्ति अमीर खुसरो जी ने की, और किस तरह से की, क्या इतिहास उसका रहा। वो अरबी भाषा के विद्वान थे, और यहाँ की संस्कृत भाषा को देखकर वो घबरा गए, जिससे उन्होंने रागों का पूरा उन्हें ज्ञान था, तो विभिन्न रागों में जो भी शब्द उन्हें समझ में आए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके एक नई गायन शैली जिससे का निर्माण किया, रचना की। वो कौन सी गायन शैली कहलाई? तराना। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ बच्चों आज हम एक और चीज पढ़ेंगे। तराना के साथ साथ एक और गायन शैली, कौन सी? तिरवट। कौन सी? तिरवट गायन शैली। ठीक है, तिरवट गायन शैली को भी जान लीजिए। तिरवट गायन शैली क्या है बच्चों? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये तिरवट यानी त्रि इसमें चीज आ रही है, और त्रि का मतलब क्या होता है बच्चों? तीन, है ना। तिरवट नाम ये तीन से, ये त्रि से ही आया है। त्रि का अर्थ होता है तीन, यानी कि इसके तीन मुख्य इसके अंग होते हैं या घटक होते हैं। वो क्या क्या चीज इसमें प्रयोग की जाती है? फर्स्ट है सरगम, है ना, तीन इसके हो गए सरगम। सेकंड है तराना के बोल, और थर्ड है पखावज या फिर तबले के बोल। सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि तिरवट जो है यह भी एक प्रकार की क्या है? गायन शैली, और वो इन तीनों चीजों से बनी है। यानी कि इन तीनों चीजों का प्रयोग जब एक प्रकार की गायन शैली में किया जाता है, सरगम का, तराने के बोलों का, और पखावज तबले के बोलों का, तो वो क्या बन जाती है? तिरवट गायकी बन जाती है ना बच्चों। तो तिरवट गायकी जो है वो क्या है? त्रि घटक इसके होते हैं, त्रि अंग होते हैं। इन त्रि अंगों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि पुरानी जो चीजें हैं उनको ही मॉडिफाई करके नई चीज बन जाती है। तो तिरवट जो बच्चों माना जाता है, जो हमारा प्राचीन कैवाड़ प्रबंध था। कौन सा प्रबंध था? कैवाड़ प्रबंध। तो कैवाड़ प्रबंध को वर्तमान की तिरवट गायकी के समकक्ष माना जाता है। जिस प्रकार का उस समय कैवाड़ प्रबंध था, वर्तमान समय में वो तिरवट गायकी हमारी उसी तरह की मानी जाती है। तो तिरवट गायकी में सरगम का प्रयोग किया जाता है, तराने के निरर्थक बोलों का प्रयोग किया जाता है, और पखावज या तबले के बोलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, मुख्य चीज इसकी यही है जो मैंने आपको नोट डाउन कराई है। अब एक थोड़ी सी और इसकी वो लिख लीजिए कि ये एक विशेष शैली है तिरवट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। इस तरह से इसको लिखेंगे अगर आईटी ग्रेड का मेंस दे रहे हैं आप सभी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विशेष
गायन शैली है, एक विशेष गायन शैली है जिसमें तबला या पखावज, जिसमें तबला या पखावज के बोलों को तालबद्ध करके तराने के शब्दों और सरगम को, तराने के शब्दों और सरगम को एक साथ गाया जाता है। यानी कि एक ही गायन शैली में ये तीनों चीज आएंगी, तराने के बोल भी आएंगे, पखावज के बोल भी आएंगे और सरगम भी आएगी। तो तीनों को जब एक साथ गाया जाता है तो वह हिंदुस्तानी संगीत की एक गायन शैली बन जाती है जिसका नाम है तिरवट। बच्चों ये द्रुत लय में गाई जाती है। कौन सी लय में गाई जाती है? द्रुत लय में गाई जाती है। और प्राय इसमें 3 ताल और 1 ताल, इन तालों का प्रयोग देखने को मिलता है। अन्य गायन शैलियों से, जैसे ख्याल है हमारा या फिर तराना है, उनसे ये कठिन गायकी मानी जाती है क्योंकि इसमें तीनों चीज आती हैं, तीनों चीज ये आती हैं, तो इसलिए इसे कठिन गायकी मानी जाती है। इसमें तबला के विभिन्न बोलों का प्रयोग, पखावज के विभिन्न बोलों का प्रयोग करते हैं, जैसे धा, ती, त, कट, इस तरह के बोलों का प्रयोग करके, तराने की निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके यह एक नई गायन शैली बन जाती है। ठीक है, इसमें स्वरों का, तालों का और एक निरर्थक बोलों का एक सटीक, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये गायकी अच्छी, सुनने में अच्छी, मनोरंजक प्रतीत नहीं होती, यानी कि रंजकता लेकर नहीं होती है। तो इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण, या एक तरह से कह सकते हैं इसको कठिन गायकी माना जाता है अन्य गायन शैलियों की अपेक्षा में। ठीक है, तो बच्चों तिरवट समझ में आ गया, तराना समझ में आ गया, और इसका प्रचार आजकल कम है, लेकिन तराना का तो प्रचार विशेषकर है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तराना क्या है, तिरवट क्या है। तो ये तराना तिरवट आज आपको समझ में आ गया, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सब हमने इसमें क्लियर कराए हैं। तो जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा संगीत विद्यार्थियों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि संगीत विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या संगीत प्रतियोगिता की परीक्षा कर रहे हैं, जो भी तैयारी बच्चे संगीत से जुड़े हुए हैं, जो भी संगीत से बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को ये शेयर करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं लाइव क्लास में 5:45 पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।